हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो 26 तारीख को बिहार टीचर का एग्ज़ाम लिया गया है, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, उसमें का हम लोग मैथमेटिक्स और जीएस वाले पोर्शन को देखेंगे, जो कि कॉमन था। ये पेपर 3 था। ये आपका हो जनरल स्टडीज़, और ये हिंदी वाला हम लोग नहीं करेंगे, केवल जनरल स्टडीज़ वाले पेपर को करेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो अलग अलग सेक्शंस में आपको आए हैं, उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग जीएस वाले पोर्शन को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट 1 है आपका जनरल स्टडीज। इसमें पहला सवाल है, आप देख लीजिए कि 10 वर्ष एगो द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ रमेश एंड राजीव 1:3 है। 5 ईयर्स के बाद उनका 2:3 हो जाता है। तो प्रेजेंट रेशियो क्या होगा? तो प्रेजेंट रेशियो जो होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन बना लीजिए। मान लीजिए कि रमेश का x है और उनका y है, तो 10 साल पहले x माइनस 10 बटे वाई माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और फिर कह रहा है 5 साल बाद, तो x प्लस 5 बटे वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 2/3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर आपका आंसर ये आता है, 3:5 का रेशियो आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज मंथली इनकम। अब क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका आएगा 4,000 रुपये। इसका राइट आंसर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 6 किलोमीटर आएगा। और ये है आपका 30% ऑफ पी इज एडेड टू द 40% ऑफ क्यू इज बिकम 80% ऑफ क्यू। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप 30% ऑफ पी प्लस कर लीजिए 40% ऑफ क्यू, ये बराबर हो जाएगा 80% ऑफ क्यू। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 30/100 पी प्लस 40/100 पी बराबर 80 Q/100। देखिए, अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 30/100 पी बराबर हो जाएगा आपका 40 Q 100/Q। देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3P बराबर 4Q, है ना। तो आपको निकालना क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P। तो Q का निकालना है। तो यहाँ से आप निकालेंगे P/Q, तो क्या आ जाएगा? P/Q निकालेंगे, आपको निकालना होगा Q/P, क्योंकि Q का निकालना है। तो Q/P अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 3/4। और इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, सम ऑफ मनी इज, ये आप बहुत ही आसान तरीका है, इसका राइट आंसर सी आता है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हिंदी वाला पोर्शन है, आप देख सकते हैं। इनको समझ में ना आता हो इंग्लिश में, वो हिंदी वाला ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर था दोस्तों, वो था आपका 1500 बी होगा। और अब पहले हम गणित वाला सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम जीएस वाले को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है आपका बी, 39 आएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है दोस्तों, वो आता है आपका 2। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। 8 को आप ऊपर कर दीजिए तो 8 का पावर -n-3 हो जाएगा। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, और माइनस को अंदर भेज दीजिए तो 3 × 3 - n। अब देखिए दोनों तरफ ये इक्वल हो गए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 × 3 - n, n बराबर 2 आ जाएगा इसका आंसर। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से जीएस वाला क्वेश्चन नंबर 9 से आपका जीएस वाले पोर्शन शुरू होते हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 60th बीपीएससी में पूछे गए हैं, या फिर प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है वहीं पर यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है आपका फोटोवोल्टाइक सेल। द क्रिटिकल मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल क्या होता है कि द मिनिमम मास नीडेड फॉर द चेन रिएक्शन। सही आंसर बी हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड टू फोर्स द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो सबको पता होगा कि इथाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए 0 ऑक्टेन नंबर। तो देखिए एन हेप्टेन का होता है, एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 होता है। कोई ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर ई हो जाएगा। ये हिंदी वाला पोर्शन है। द ऑडिबल पार्ट ऑफ लीची इज एरिल होता है, सबको पता होगा। इन विच ईयर वाज द एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 2010 में बना था ये, आई थिंक सबको पता होगा। द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये डिफ्यूजन होता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। विच सिटी ऑफ इंडिया स्टार्टेड फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। तो देखिए ये कोलकाता में शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन ई होगा। अगर यही करता एबव वाटर, तो एबव वाटर आपका
कोची होता, फिर केरला में शुरू किया गया था वो। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोजोम इज कॉल्ड, उसको जीन मैपिंग की संज्ञा दी जाती है। अंडर G20 प्रेसिडेंसी वेयर वाज द टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड। तो देखिए दोस्तों, ये जो तीसरा है वो आपका श्रीनगर में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था आपका रण ऑफ कच्छ में, और इसका दूसरा हुआ है दार्जिलिंग में, जो आपका टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक है, और तीसरा श्रीनगर में आयोजित किया गया, और चौथा हाल ही में गोवा में आयोजित किया गया है। तो 4 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उनमें से देखिए, अगर एक इसमें से ज़्यादा ऑप्शन होता तो सब आंसर करते। श्रीनगर में तीसरा वाला हुआ था, तीसरी बैठक, तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। स्पोर मदर सेल इज इन ब्रायोफाइट डाइप्लोइड होते हैं। Who among the following got the silver medal in the national under 17 गर्ल रेसलिंग चैंपियनशिप? तो वो निर्जला जी हैं, ये बिहार की रहने वाली हैं। ऑफकोर्स बिहार स्पेशल क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे ही। आगे पढ़ेंगे तो उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो गीतांजलि श्री ने, और ओरिजिनल जो उपन्यास था वो डेजी रॉकवेल का था, इन्होंने अनुवाद किया था। अब देखिए, आपको मिलान करना है। तो कयाल क्या होता है? तटीय मैदानों की खासियत होती है। मांड पंजाब के मैदान का होता है। कंकर आपका बांगर का होता है, और 4 आपका डेल्टा का हो जाएगा। तो देख लीजिए, आपका डी का 1, ए का 2, बी का 3 और सी का 4। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 25। राइट। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के थे, वो आए थे हमारे यहाँ। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? बीपीएससी पूछ चुके हैं 68 में, दरभंगा में। ब्रह्मपुत्र में कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो देखिए दोस्तों, सुबनसिरी और मानस दोनों नॉर्थ ट्रिब्यूटरी हैं। बेलसिरी के बारे में पता नहीं चला, तो आई थिंक कि ये आंसर 26 हो सकता है। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग दिया गया है? तो मगही पान को दिया गया। बासमती चावल आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में उगाया जाता है। चंदेरी साड़ी आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, तो आप इनको याद रखेंगे, मगही पान बिहार का है। अब लिखपानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको लिखपानी हिमनद में नहीं मिलेगा, लिखपानी लेक मिल जाएगा, और वो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की तरफ आप सजाइए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले 4 होगा, यानी कि विशाखापट्टनम के बाद काकीनाडा आता है, उसके बाद मछलीपट्टनम और फिर नागपट्टनम आता है। मगध एवं अंग के मैदान किसके हिस्से हैं? तो ये मध्यगंगा के मैदान है। आपको पता होगा कि बिहार में मध्यगंगा के मैदान होते हैं। 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता? तो आपको पता होगा कि भारत और नेपाल। 29 क्वेश्चन नंबर, तो जलप्रपात और नदी से निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जोग शरावती नदी पर है, कपिल धारा आपका कावेरी नदी पर नहीं है। 29 क्वेश्चन नंबर, और धुआंधर आपका गोदावरी पर है। राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 29 का। आगे बढ़ेंगे तो आरएल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो आरएल सिंह के अनुसार जो बिहार है वो आपका पाता है उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में। तो सही आंसर बी हो जाएगा आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो सबको पता होगा कि लाहौर अधिवेशन 1929 में। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, खाद्य एवं कृषि विभाग था। पंजाब में कूका आंदोलन का आरंभिक उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म को परिष्कृत करना। हालांकि बाद में ये अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है आंदोलन। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों के दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ल किए थे। और ये आई थिंक सबको पता होगा, ये बहुत ही फेमस सवाल है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो वीडी सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है? तो ये मिलता है मद्रास प्रेसिडेंसी में।
नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये किए थे आपका महात्मा गांधी। इसके बाद दोस्तों ये पेपर 2 हिंदी वाला है, तो इसमें से जो लोग हिंदी के हैं उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। ऐसे मैं पूरा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। जैसे 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 45 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो नन ऑफ द एबव है, क्योंकि अवधि जो था दोस्तों ये बोली जाती है आपका इलाहाबाद में, बुंदेली बोली जाती है झांसी में, ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा में, और छत्तीसगढ़ी बिलासपुर में। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाता है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर है, ये तो जीएस का क्वेश्चन हो जाता है और हर किसी को जानना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो बांगरू। 43 का सही आंसर बी है। मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन हिंदी का मैं नहीं कराऊंगा। लिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? तो बरेली नहीं है। 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 351 में है कि हिंदी के प्रचार प्रसार करना चाहिए आदमी को। और इसका आंसर तो मुझे नहीं मिल पाया 47 का, हालांकि मैंने इसका आंसर देखा तो गरसा द तासी को माना जाता है, तो उस अनुसार ऑप्शन ई होना चाहिए। बाकी आप इसको चेक कर लेंगे। अगर हिंदी इतिहास में देखें तो गरसा द तासी, मैं नाम लिख देता हूँ, गरसा द तासी को पहला विद्वान माना जाता है। ये एक्चुअली में स्पेनिश थे, स्पेनिश या फ्रेंच थे, आई थिंक मैं राइट हूँ। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से पुकारा है? तो श्रृंगार काल के नाम से पुकारा है। और 48 का सही आंसर आपको मिलेगा रामचंद्र शुक्ल। 51 का जो राइट आंसर है कि भारतीय पत्रकारिता का पितामह। देखिए कुछ लोग जेम्स हिक्की को मानते हैं और कुछ लोग राजा राम मोहन राय को मानते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा बीपीएससी क्या इसका आंसर देती है। और 49 का राइट आंसर सी है आपका, मलिक मोहम्मद जैसी को हिंदी नवरत्न में नहीं रखा गया है। और 52 का आपका राइट आंसर है सी, रामचंद्र शुक्ल ने ऐसी बातें बोली थी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 का, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, स्वयंभू। और 55 का मुझे आंसर नहीं मिल पाया। और 54 का तो ई ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं है, मैं इसको मिला देता हूँ। ये जीएस का क्वेश्चन हो जाता है, तो आप जीएस वाले लोग इसको देखेंगे। तो अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे, शुद्ध अद्वैत का रामानुजाचार्य थे। शुद्ध अद्वैत नहीं, विशिष्ट अद्वैत के थे रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैत के आपका शुद्ध अद्वैत के हो जाएंगे वल्लभाचार्य, अद्वैताद्वैत के निम्बकाचार्य। तो कोई भी ऑप्शन इसमें से देखेंगे तो सही नहीं है, राइट आंसर आपका ई हो जाता है। और 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा जीएस और जो आपका फर्स्ट पार्ट था। और ये वाला जो जीएस का फर्स्ट पार्ट 1 to 40 था, ये हर सब्जेक्ट में मिलेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 सबका चेंज होता जाएगा। जैसे किसी का हिंदी होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का पॉलिटी होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में, और वो 100 क्वेश्चंस का होगा, तो हम लोग ज्योग्राफी का अलग कर लेंगे, हिस्ट्री का अलग कर लेंगे और पॉलिटी का अलग कर लेंगे, ताकि वो हमारे जीएस में भी काम आएगा। राइट, ये मैंने हिंदी का था, ऐसे ही 2-4 क्वेश्चंस करा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।